हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 4 चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट का। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको देखिए। तो इसमें क्या बोला गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया, ये डेफिनेशन कब दुनिया ने डिफाइन की, और इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। अर्थ समिट, जब इंटरनेशनल अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो का हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद एजेंडा 21 ये सब चीज़ें सेट करेंगे जस्ट इसके बाद। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बुक में दिया हुआ है डेफिनेशन उसकी, उसको देख लेते क्या है। तो इसमें क्या है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उसको यूटिलाइज करना है, उसका कंजम्पशन करना है, बट एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ये चीज़। तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद करके रिसोर्सेज को जो है कि क्या करना है, यूटिलाइज या एक्सप्लॉइट नहीं करना है डेवलपमेंट नेचर को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई, वो बोली गई शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम ही को थोड़ी ना पूरा यूज़ करके ख़त्म कर देना है, आगे की जनरेशन उसको भी तो नीड है, उन्हें भी तो रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें भी तो वाटर चाहिए, उन्हें भी तो फ्रेश एयर चाहिए, उन्हें भी तो कोल चाहिए, उन्हें भी तो ऑयल चाहिए गाड़ियों को चलाने के लिए। तो वो उस समय जो है कि कहाँ से लाएंगे अगर इसी टाइम पे ख़त्म कर देंगे तो सबसे चीज़ हमें ज़रूरी याद रखनी है कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखना है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही रिसोर्सेज यूज़ करिए। तो ये चीज़ें बताई गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन में। उसके बाद अब बात करते हैं फर्स्ट अर्थ समिट की, इंटरनेशनल अर्थ समिट। यहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड के 100 कंट्रीज़ के हेड जो है वो मिले और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो हम लोग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इससे इन्वायरमेंट और नेचर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो इसको कैसे बचाया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो इस पे बात करने के लिए ये लोग सब लोग क्या हुए, इकट्ठे हुए ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में 1992 जून 1992 में सब लोग मिले। तो वहाँ पे किस बारे में बात हुई, द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई प्रॉब्लम तो ही लगभग 30 साल पहले की बात है, ये प्रॉब्लम हो ही रही है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुआ है तब से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगा है। और जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, जो अर्थ है, उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो और उस जो प्रॉब्लम हो रही है उसका असर हमारे पे ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हम उससे जो है कि क्या अछूते हैं, हमको वो टच नहीं हो रहा है या हम पे उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड टॉक अबाउट व्हाट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि सोसाइटी को और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको साथ में लेके चलने के लिए, मतलब क्या कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी जस्ट पहले उसी को डिस्कस किया है, उसमें यही बात हुई एट ग्लोबल लेवल। देन द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एजेंडा 21 क्या है, फॉर अचीविंग व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अब डेवलपमेंट करेंगे, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, रिसोर्सेज का यूज करेंगे, बस क्या करेंगे, नेचर को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में, वो डिग्रेडेड ना हो, वो इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे हमारा, और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी आने वाली थी, ये 20th सेंचुरी की बात हो रही, 8 साल बाद 21st सेंचुरी शुरू हो गई। तो 21st सेंचुरी में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, उसके लिए क्या बनाया गया, एजेंडा 21। देन ये एजेंडा 21 क्या है, इसको देख लेते हैं। नाउ एजेंडा 21, एजेंडा 21 में मेनली क्या बात की गई, 21st सेंचुरी में कैसे एजेंडा सेट करेंगे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। सबसे पहले इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे, जो इस डेवलपमेंट में इन्वायरमेंटल डैमेज कम करेंगे।
पॉवर्टी जो है दुनिया में वो कम करने की कोशिश की जाएगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। और जो डिजीज़ है वो कम किया जाएगा, बीमारी से लड़ा जाएगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, और आपका क्या बोलते हैं कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ये जो बीमारियां हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पोलियो है, इनसे क्या किया जाएगा, लड़ा जाएगा। मेनली मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ साथ रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करें, वो सारी चीज़ें इसमें सेट की गई। हाँ, तो गरीबी कम करना, बीमारी कम करना, और उसके बाद उसके लिए अलग अलग जो है कि क्या दवाई वगैरह, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट था इन्वायरमेंटल डैमेज मिनिमम करना। हाँ, ज़्यादा नहीं करना, जो पिछले 150-200 सालों से आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था। ये जो सारे हेड मिले थे फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में 1992 में, वहाँ पे ये एजेंडा 21 सेट किया गया। और उसके बाद ये बोला गया कि जो एवरी लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हर एक कंट्री जो है दुनिया की, वो क्या करे, खुद का एजेंडा 21 सेट करे, क्योंकि सब कंट्री की प्रॉब्लम अलग अलग है। कुछ डेवलपिंग कंट्री है, कुछ डेवलप्ड कंट्री है, कुछ जो है कि एकदम अंडर डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री से भी खराब उनकी सिचुएशन है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज का यही हाल है। वो अब उनके यहाँ तो उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उनके क्या क्या है, गरीबी है, बीमारी है, भूखमरी है। तो वो अपने हिसाब से एजेंडा 21 सेट करें कि हमारे यहाँ क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ पॉवर्टी और डिजीज़ नहीं है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या है कि इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर अपने हिसाब से एजेंडा 21 सेट करे। तो ये था एजेंडा 21 जाता है।